हमको लेना होगा, नियमावली अनुसार लेना होगा, नियमावली के अनुसार लेना होगा, नियमावली अनुसार छेड़छाड़ नहीं चलेगी, नियमावली अनुसार छेड़छाड़ नहीं चलेगी, बीपीएससी अधिकारी बोले थे कि हम लंच से करके आ जाएगा, आधा से ज्यादा जितना भी आदमी है, आधा से ज्यादा फर्जी तो कागज भरता है। हम लोग को के केस होते पूरा बिहार के फर्जी आदमी पकड़ा है। कईयों केस में 5 बिहार सरकार बीटीएससी छेड़छाड़ किया है। इसी कारण हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और पहले नियमावली में था सर्टिफिकेट एंड मेडिकल ड्रेसर, असम कच्छ को लेंगे नियमावली के अनुसार। अब डीवी में भी वही लिखा कि सर्टिफिकेट एंड मेडिकल ड्रेसर या असम कच्छ के अनुसार लेंगे। मगर अब ऑब्जेक्शन आने के कारण आता है तो अब कहता है 10 तारीख को कि हम सिर्फ पारा मेडिकल वाला के लेंगे। एनएसडी बीच में अपना नियम चेंज करके हम लोग का बात नहीं सुन रहा है। हम लोग जब अपना बात रखने आ रहा है तो फोर्स से हम लोग को हटवा रहा है। और देख रहे हैं ना, और अभी अंदर से फोन कर रहा है, फोर्स को भेज रहा है कि अंदर से गेट पर से हटाइए। बीच में नियम चेंज करना कहीं का प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि बीच में कोई नियम चेंज नहीं करेगा। आप अगर जो उनके हिसाब से हम लोग को बोला जा रहा था उस टाइम में कि ऑब्जेक्शन लिंक जारी किया जाएगा। ऑब्जेक्शन लिंक जारी किया हम लोग के खिलाफ जारी किया गया कि मतलब आप लोग जितने भी एनएसडीएस स्किल वाले कंपनी एक्ट वाले हैं उन लोग को नहीं लिया जाएगा। तो हम लोग मोदी चलाता है, मोदी चलाता है तो उसमन का वैल्यू नहीं है। मोदी प्रधानमंत्री का वैल्यू नहीं है तो इसमन का बंद करो। स्किल इंडिया, एनएसडी, ट्रस्ट सोसाइटी सबको बंद करो, नहीं तो सबको लो। पैरामेडिकल वाला को कराते 24 के एग्जाम कहाँ पढ़ा, डायरेक्ट फॉर्म भराया ले लिया। पैरामेडिकल काउंसिल वाला वो भी तो पढ़ा नहीं। नहीं, हम सब आए थे ऑब्जेक्शन में, हम सब के विरोध किया। सिर्फ कहा कि पैरामेडिकल के वाला के लेंगे और किसी को नहीं लेंगे, नहीं एनएसडी के लेंगे, कंपनी के नहीं लेंगे, स्किल के नहीं लेंगे, कोई के कहा लेंगे, यूनिवर्सिटी के नहीं लेंगे, ओपन यूनिवर्सिटी के नहीं लेंगे, खाली सिर्फ पैरामेडिकल काउंसिल। ये लिख देता, नियमावली बनाया था रिक्वायरमेंट घड़ी, फॉर्म भरने घड़ी जखन लिख देता कि हम सिर्फ पैरामेडिकल वाला के लेंगे, वही भरता। और हम सब नहीं भरते। मंत्री से मिले हैं, वो बोले स्वास्थ्य मंत्री से मिले, अपर सचिव से मिले, सबसे मिले, बोले कि हम सोचते हैं। और सोचने के बाद हमको साथ गड़बड़ी काम की है। हम कम से कम 6-7 बार स्वास्थ्य मंत्री से मिले हैं, अपर सचिव से। ऑब्जेक्शन आने के बाद, अब पहले क्या होता था, 30 साल के पहले कोई सुपरिटेंडेंट लिख देता, सिविल सर्जन डॉक्टर लिख देता था, ऐसी पास हो जाता था, ऐसी ड्रेसर बन गया। अभी हम पढ़ कर आए हैं, 1 साल पढ़े हैं, उसके बाद ट्रेनिंग की है, ट्रेनिंग कर हम सब पास हुए हैं, जिसमें से 3326 सीट था, उसमें लड़का 1785 लोग पास हुए हैं। उसमें से सभी को नहीं ले रहा है, सिर्फ पैरामेडिकल वाला के आधा ही सीट है, आधा सो खाली है। एक भारत भूषण है जो बीटीएससी अधिकारी से पैसा लेता है, ये दोनों लेन देन करता है और कहता है कि पैरामेडिकल सिर्फ लो। उसका कॉलेज है, तो छात्र नेता है ना, छात्र नेता बाहर के है, घुसखोर मादरचोद है, दलाल है, दलाल है उसमें भी हाँ दलाल है वो। एक मेन मुद्दा हम लोग का ये है, हाँ वो मिला हुआ है, वो आता है वीडियो बनाता है कि नहीं लीजिए वो एनएसडी के स्किल इंडिया कंपनी को नहीं लीजिए। और एक मेन मुद्दा सर ये भी है कि ये बिहार में लगभग 30 से 35 साल के बाद भर्ती आया है, तो किसी को पता नहीं था कि मतलब किस इंस्टीट्यूट से करना है, या सीएमडी कोर्स करना है कि डीएमडी कोर्स करना है। इसमें 2 कोर्स होता है, एक सीएमडी एक डीएमडी। और आयोग जो है वो डीएमडी वालों को अयोग्य घोषित कर दिया, जबकि सीएमडी और डीएमडी दोनों एक साल का जैसे पानी का ही है, जल का ही है, नीर का ही है।
तीनों एक सेम है। सिलेबस है, ये बात दोनों में एक कही ही बुक पढ़ना है। लेकिन आयोग कह रहा है कि हम डीएमडी वालों को नहीं लेंगे, ये हायर एजुकेशन वाले हैं। एक मेन मुद्दा ये भी है कि जब आप पहले नोटिफिकेशन में नहीं दिए हैं तो बाद में हम लोग को क्यों छाट रहे हैं। जब नोटिफिकेशन दिया गया था तो उस समय लिख दिया गया था कि केवल पैरामेडिकल वाले छात्रों को ही लिया जाएगा। तो उस समय कोई भी फॉर्म नहीं भरता, 5-6 महीने तैयारी नहीं करता, इसका एग्जाम नहीं देता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाता। हम लोग का मांग है कि जो नियमावली में दिया गया उसी अनुसार ले और नियमावली को चेंज ना किया जाए। नियमावली हम लोग मांग को रखे हैं, अंदर से कोई नहीं आ रहा बात करने के लिए, कोई नहीं आया। हम लोग इतना घंटे से धूप में खड़े हुए हैं। प्रधान आरक्षण कुछ नहीं दिया। क्वालिफाई है हम लोग को छाट दिया गया है। नियमावली में ऐसा कुछ नहीं था कि हम डीएमडी को नहीं लेंगे या स्किल इंडिया या फिर एनएसडीसी, जबकि ये सब मोदी जी का चलाया हुआ है। ये सबको मान्य होना चाहिए, अगर नहीं है तो सबको बंद करवाए। या फिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है हम सिर्फ पैरामेडिकल को लेंगे। हम लोग क्या है, हम लोग पढ़ के नहीं आए हैं, हम लोग पढ़ के एग्जाम नहीं निकाले हैं। जो हम लोग कुछ नहीं नियमावली में सिर्फ ऐसा दिया गया था, सीएमडी और समकक्ष दिया गया था नियमावली में। हम लोग समकक्ष के अंदर आते हैं, हम लोग को छाट दिया गया। इतना दिन से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी ऑब्जेक्शन के समय में हम लोग को छाट दिया गया है। और हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम लोग को हटवाया जा रहा है, पुलिस के द्वारा हम लोग को बोल रहा है हटवाने के लिए। इनसे भी मुलाकात की आप लोग? हम लोग कई बार निशान सर जी से मिलने के लिए गए हुए हैं, बस आश्वासन मिला है कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग छात्र हित में रिजल्ट जारी करें। जब रिजल्ट जारी हुआ तो हम लोग को सब कुछ छाट दिया गया है। ड्रेसन नियमावली जो आया था उसमें हम लोगों को बोला गया था कि संघ अथवा बिहार राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त अथवा अन्य राज्य सरकार मान्यता से प्राप्त सीएमडी कोर्स या तत्संबंधी प्रमाण पत्र चाहिए। मगर सीएमडी के समकक्ष कोई भी कोर्स होगा तो उसको मान्यता दी जाएगी। और अभी हम बता रहे हैं कि सीएमडी और डीएमडी जो दो कोर्स है, दोनों में सेम सिलेबस और दोनों एक ही साल का कोर्स है। लेकिन आयोग ने इस चीज को मानने से इनकार कर दिया गया है। इनके अनुसार जो डीएमडी कोर्स है वो हायर एजुकेशन है, 2 साल का कोर्स है, जो कि कहीं भी लिखित तौर पर नहीं है। और ये 30 साल 35 साल के बाद भर्ती आया है, किसी भी प्रकार का कोई क्लियरेंस नहीं था। कुल भर्ती आया था 3326, जिसके लिए 50,000 फॉर्म भरे गए थे। उसमें से केवल 1785 अभ्यर्थी पास हुए हैं। 1785 अभ्यर्थियों में सिर्फ 1200 लड़कों को लगभग अयोग्य घोषित कर दिया गया है, ये कहकर कि आप जिस संस्थान से पढ़े हैं या तो वहाँ मान्यता प्राप्त नहीं है या तो आपके पास डीएमडी कोर्स है, जो कि इस भर्ती के लिए आप योग्य नहीं है। जो हम लोग का मांग यही है कि जब नोटिफिकेशन दिया गया था तो नोटिफिकेशन के अनुसार हम लोग योग्य थे, मतलब वही मांग है कि हम लोग को नोटिफिकेशन। ड्रेसर नियमावली में जो वैकेंसी आया था उस नियमावली में साफ लिखा हुआ था कि संघ अथवा बिहार राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त अथवा अन्य राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त सीएमडी अथवा तत्संबंधी प्रमाण पत्र चाहिए। उस समय हम लोग तो फार्म भरे, अप्लाई किए, उसके बाद एडमिट कार्ड जारी हुआ, उसके बाद हम लोग जारी होने के बाद हम लोग पास हुए। पास होने के बाद डीवी करवाए तो उस समय अभ्यर्थी को करीब योग किया गया। जब समय आप फॉर्म भरे थे उसमें आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ दिया था फॉर्म भरने में, तो उस समय आपका छटनी नहीं हुआ या उसके बाद अब हो रहा है? उसके बाद हो रहा छटनी। ये सब उस समय कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया कि आपको संक्षण मान्यता प्राप्त है तो नहीं लिया जाएगा, जबकि हम लोग परीक्षा भी दे दिए, एग्जाम भी पास कर दिए। जब मेरा हम लोग का ऑब्जेक्शन जारी किया गया है तो ऑब्जेक्शन में साफ मना कर दिया है कि आपको संघ से मान्यता प्राप्त संस्थान है जो कि ट्रस्ट सोसाइटी एक कंपनी एक्ट के तहत आती है, जबकि नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ था कि संघ से मान्यता प्राप्त संस्थान को लिया जाएगा। और उसके बाद जब स्क्रूटनी हुआ तो संघ को ही बता रहा है कि स्कूल में ट्रस्ट सोसाइटी बना छाटा जा रहा है। हम लोग का बहाली का 1.5 साल हो चुका है, अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया कि हम एनएसडीसी को नहीं लेंगे या फिर स्किल इंडिया को नहीं लेंगे या ट्रस्ट सोसाइटी कंपनी किसी को नहीं लेंगे। आज अचानक से हम लोग को ऑब्जेक्शन में सब कुछ छांट दिया जा रहा है और नियमावली को बदला जा रहा है। हम लोग का मांग है कि नियमावली को ना बदला जाए और जितने भी बच्चे योग्य है सभी को ज्वाइनिंग कराया जाए। आप लोग कह रहे हैं कि संघ से जो रजिस्टर्ड है, संघ क्या है? संघ केंद्र सरकार होता है या फिर ऑल इंडिया होता है,
जबकि हम लोग का केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त है। उनका कहना है कि नहीं मान्यता प्राप्त है। डायरेक्ट बोला गया डीएमडी वालों को स्किल इंडिया ट्रस्ट कमेटी जो भी है सबको छांट दिया जाए। स्किल इंडिया को जब वैल्यू ही नहीं है तो फिर स्किल इंडिया को बंद कर दिया जाए। जब प्रधानमंत्री द्वारा उन्हें लागू क्यों किया स्किल इंडिया कौशल विकास युवा के लिए, तो जब उसका वैल्यू ही नहीं है, जब उसका वैल्यू ही नहीं दिया जा रहा तो फिर ऐसे संस्थान को बंद कर दिया जाए। फिर स्टूडेंट उसमें टाइम क्यों देंगे? 1 साल 2 साल उसमें टाइम दे रहे हैं, उसके बाद पता चल रहा है कि उसका वैल्यू ही नहीं है। जब उसका वैल्यू ही नहीं तो ऐसे संस्थान को चलाने की कोई जरूरत ही नहीं, वैसे संस्थान को बंद कर दिया जाए। इससे स्टूडेंट लाखों लाख पैसा खर्चा कर रहे हैं मोदी स्किल इंडिया NSD में, तो क्यों खर्चा कर रहे हैं? वेस्ट हो रहा है पैसा, इसको बंद कर दीजिए। वैल्यू नहीं है तो बिहार सरकार वैल्यू नहीं दे रहा है कंपनी एक्ट, इसको बंद कर दिए, बंद कर दिया जाए, बंद कर दिया। वैल्यू नहीं दे रहा तो बंद किया जाए। सिर्फ पैरामेडिकल पहले क्या बोल देता पैरामेडिकल वाला भरेगा, पैरामेडिकल वाला भरता। हम सब परेशान नहीं होते, 2 साल से परेशान नहीं होते, 2 साल से हम परेशान हो रहा है। मेहनत इसमें क्वालिटी वाला बच्चे हैं, बहुत अधिक लड़के पढ़े हैं तब पास हुए हैं। उसमें से किया निर्धारित था कि इतना नंबर लाइएगा तब पास हुआ, उतना नंबर भी पैरामेडिकल वाला नहीं ला रहा है। अब घुसखोरी करके अंदर से हिल रहा है, आउट गेट से पास वाला योग्य अभ्यर्थियों के बाहर किया जा रहा है, अयोग्य अभ्यर्थियों को लिया जा रहा है। भारत भूषण की बात है, भारत भूषण आप लोग के साथ नहीं है क्या? नहीं है, उहे किया है सभी दलाल उहे किया है खराबी का। हाँ दलाल है, वो कहता है हम 45,000 लेंगे, कोई पैरामेडिकल वाला 25,000 में करता है, कोई 12,000, 60,000, 70,000, 1 लाख भी लेता है ड्रेसर का कि हमको पास आवे डिग्री ले। वो 1 लाख 1.5 लाख मांगता है पैरामेडिकल से ड्रेसर के पैसा। वो पैरामेडिकल के दलाल है, पैरामेडिकल के जो है भारत भूषण दलाल है। वो इतना काम किया है कुले के 1100 लड़का के जिंदगी खराब किया भारत भूषण, और ये पैसा दे के EBTSC अधिकारी को और छाटा जा रहा है, वो ये छाटवाया है। नहीं तो हम समझ के नहीं छाटते। बोला था कि ले लीजिए सबको, 1785 अभ्यर्थी योग्य हैं जिनको लिया जाए, मगर वही भारत भूषण BTSC अधिकारी मिलकर दोनों गपला करके कहते हैं सिर्फ पैरामेडिकल काउंसिल वाला को लेंगे। पहले लिख देता, अगर अभी जिस कंडीशन लगा करके छाट रहा है यही कंडीशन अगर नियमावली में लगा देता हम लोग फॉर्म ही नहीं भरते। उसके बाद जैसे देखिए OT एक्सरे इस सब का अगर फॉर्म निकला था तो उसमें फॉर्म निकलने के बाद एग्जाम जैसे हो गया उसके बाद वो लोग का स्क्रूटनी करा दिया गया था। स्क्रूटनी करा करके उसमें लिख दिया गया था कि स्किल इंडिया ट्रस्ट सोसाइटी इस सब को इनवैलिड कर दिया गया है। उस तरह अगर उसके बाद हम लोग का फॉर्म निकला है DV का तो उसमें आप देखे हैं कि स्किल इंडिया ट्रस्ट सोसाइटी सब फर्जी है, तो फिर हम वही कंडीशन हमरे वाला में DV में लगा देते। हम लोग DV कराने भी नहीं आते। आपके फॉर्म फिलअप होने के बाद ये नोटिफिकेशन आया कि उसके पहले आया? अब फॉर्म फिलअप हो गया है, सारा सब कुछ हो गया, एग्जाम वगैरह हो गया। एग्जाम भी जो नियमावली में जो बनाया उसके अनुसार हम लोग एकदम एलिजिबल हैं। उसके बाद जब नोटिस निकाला DV का अलग नोटिस निकाला, उस DV के नोटिस में भी हम लोग एलिजिबल हैं। अब आया बात ऑब्जेक्शन का, तो ऑब्जेक्शन में क्या कह रहा है कि हमको सिर्फ पैरामेडिकल काउंसिल से ही चाहिए। अगर पैरामेडिकल काउंसिल से ही आपको चाहिए तो आप नियमावली में ही लगा देते कि सिर्फ हम लोग को पैरामेडिकल काउंसिल से चाहिए, हम लोग फॉर्म ही नहीं भरते। आपके आगे का क्या ये होगा? हम लोग बात करने आए हैं सचिव से, हो सकता है कि बात से अगर बात बन जाए, क्योंकि फार्मासिस्ट में कट ऑफ डेट का बात आया था तो वो लोग बात करने आया था तो उन लोग को रिलीफ यहाँ से मिला था। तो हम लोग भी सोचे अगर हम लोग को यहाँ से रिलीफ मिलता है तो ठीक है, और अगर यहाँ से रिलीफ नहीं मिलता है तो हम लोग आगे की कार्रवाई हाईकोर्ट तक जाएंगे। इसमें हमारा क्या दोष है? अगर गलती से गलत कोर्स चल रहा है बिहार में, सुनिए ना, हम वो नहीं बोल रहे हैं। अगर आपके नजर से अगर गलत कोर्स चल रहा है तो आप उस कॉलेज के ऊपर कार्रवाई करिए ना। बाकी कॉलेज अपना कोर्स बेच रहा है, कॉलेज कमा रहा है, आप फॉर्म भरवा रहे हैं और बच्चा इसमें भुगते एग्जाम क्वालिफाई करके DV करा करके उसके बाद 1.5 साल से 2 साल से आपका प्रताड़ना झेले। कि जो भी नियमावली में दिया गया उसके अनुसार 3326 पोस्ट में 1785 बच्चा पास हुआ है। सभी बच्चा को पास किया जाए, किसी को ना छांटा जाए, सबको ज्वाइनिंग दिया जाए। में क्वालिफाई किया गया तो स्कूटरी में डिसक्वालीफाई क्यों किया गया है? हम लोग को DV में हम लोग को क्वालिफाई कर दिया गया, उसी कॉलेज के बच्चों का कुछ को छाट दिया गया और ना जो स्कूटनी हुआ उसमें ना डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट निकला था उसमें पहले नहीं बोला गया था, ये पॉइंट नहीं डाला गया था कि UGC और पैरामेडिकल कोई किसी भी बोर्ड से हमको मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट चाहिए।
पहले नहीं बोला गया था। अभी जब हम लोग का एग्जाम क्वालिफाई हो गया, जिसमें 3326 पोस्ट था और उसमें 1785 लोग क्वालिफाई सिर्फ किए थे, और उसमें 1785 हम लोग का डीवी भी हो गया। तब ऑब्जेक्शन के टाइम हम लोग को बोला गया है कि अब तुम लोग को नहीं, डिस्क्वालीफाई किया गया है कि अब हम लोग का नहीं होगा। तो ये पहले पता रहता तो हम लोग फॉर्म अप्लाई ही नहीं करते, तो ये झंझट ही नहीं होता इतना। तो ये सब कुछ नहीं, हम लोग के सभी साथ छात्रों के साथ मनमानी हो रहा है। छात्र हित में यही कहेंगे सबके आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि हम लोग को नियुक्ति किया जाए इसमें। हम लोग के ऊपर कार्रवाई करिए ना। कार्रवाई जिस पर किया जा रहा है कार्रवाई है। जो आप लोग काला गुरु के कोई नहीं आ सकता। उतना दूर से यहाँ झूठे कोई आएगा, बोलिए। झूठ आता है। सुनिए हम बता रहे क्या हुआ है। 11 हम लोग 9 11 बात हुआ है, बोले कि आते हैं बोला था सोमवार को, शुक्रवार को दिया ना। तो अब क्या किया है ना कि नियम अपना चेंज करके दिया है। तो हम लोग को कुछ बहुत ज्यादा डिमांड है। हम लोग का जो बोर्ड है कि जो बीच में नियम क्वालिफाई किए सब, सुनिए ना, हम लोग आते हैं। यहीं से सर हम लोग को बोला गया कि क्वालिफाई किए, पास किए, उसके बाद आप छाड़ रहे हैं। बात हम लोग हो गया है, छोड़िए ना। आप लोग आते हैं जो प्रक्रिया बताते हैं।